हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं लेके आया हूँ एक वीडियो जो होगा आपका कि सीएस सर इजी है कि हार्ड है, और सीएस के साथ साथ हम लोग बीकॉम करें कि एलएलबी करें। मेरा सजेशंस क्या होगा, ये सब चीजें अपन डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज सीएस हिरंगेडिया एंड आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपको सीएस लेना है कि नहीं लेना है, सीएस कोर्स चूज करना है कि नहीं करना है, वो सब चीजें अपन डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप चैनल के लिए नए आए हो तो फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज चैनल को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियोस को और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, क्योंकि सीएस को लेके, स्पेशली जो सीएस को लेके बहुत सारे वीडियोस ऐसे आते जाएंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज वीडियोस मिस आउट हो जाएगा। ऑलरेडी सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के लिए वीडियोस ला रहा हूँ, थोड़ा एग्जीक्यूटिव को लेके वीडियोस लेके आ रहा हूँ, ओवर पीरियड प्रोफेशनल को लेके वीडियोस लेके आऊंगा। देखो, मैं यहाँ पे डिटेल में पढ़ाता तो नहीं हूँ, बट जो स्ट्रेटेजीज होती है, प्लान्स होता है, वो सब चीजें अपन क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं जनरली सीएस के एग्जाम्स को लेकर। ठीक है, तो आज का जो मेन बच्चे लोग का जो 12 आफ्टर 12 जो एक कमेंट जनरली आ रही थी कि सर एक वीडियो बनाओ जिसके अंदर आप हम लोग को बताओ कि भाई सीएस इजी है कि टफ है। पहले नो डाउट आज वो उस पर डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट ये भी आता था बहुत सारा कमेंट्स कि सर सीएस के साथ प्लेन बीकॉम करें कि हम लोग सीएस के साथ एलएलबी करें। अभी आज देखो, पहले तो मैं डिस्कस करूंगा सीएस इजी है कि टफ है। देखो, एक स्मॉल एग्जांपल के लिए से स्टार्ट करता हूं वीडियोस को। आज सपोज कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 11th में फाइनल अकाउंट का फर्स्ट सम सॉल्व किया रहेगा, फर्स्ट सम सॉल्व करने में जितनी टाइम कंज्यूम हुआ रहेगा, जितना अपने को माथा लड़ाना रहेगा, मतलब अपन अपना मगज मैं बोल सकता हूँ, उतना माइंड इतना इन्वॉल्व होता है और इतना स्ट्रेटेजीज आपको समझ में नहीं आती है, बट मतलब आपको इतना इजीली क्रैक नहीं होता है कि भाई ये कौन सा एडजस्टमेंट है। फर्स्ट सम में जितना डिफिकल्टीज आती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जितने सम सॉल्व करते जाते हो, मतलब आफ्टर थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बाद आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाते हो कि भाई ये एडजस्टमेंट की एक एंट्री यहाँ पे आएगी, दूसरी एंट्री यहाँ पे आएगी। तो सर कहना क्या चाहते हो? देखो, जैसे फर्स्ट स्टेप होता है थोड़ा अपने को हार्ड लगता है, बट ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। कोई भी चीज यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है। सभी कोर्स आपके लिए कैपेबल है, बट हाँ, आपको अपने आप को क्या करना है, डीमोटिवेट नहीं करना है। अगर इतने बड़े बड़े लेवल पे आप क्या दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेज अपने को लगेगा कि भाई थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। कोई भी चीज अगर नई चीज कर रहे हो अपन तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। 10th के बाद 11th में आए तो ऑफकोर्स 11th का सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट आपको थोड़ी मालूम रहेगा, क्योंकि 10th में पूरा सब बेसिक सब होता है कि भाई इंग्लिश होता है और वर्नाक्युलर सेकंड लैंग्वेज होती है, जैसे कि मैथ्स होता है, वो सब चीजें होती है, साइंस एंड ऑल, हिस्ट्री एंड ऑल होता है। बट आप जैसे 11th में आ जाते हो, जहाँ पे आपको सडनली नए नए कंसेप्ट देखने मिलते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, एसपी हो गया, मैथ्स हो तो एनीवेज था ही, बट मैं तुम लोग को क्या बोलूं, ओसी हो गया, एसपी हो गया, तो जो चीजें आपने पढ़ी नहीं है तो ऑफकोर्स वो चीजें आपको क्या लगेगी कि डिफिकल्ट लगेगी। बट जैसे जैसे आप क्या करोगे, उसको पढ़ोगे, उसको समझोगे, तो वो चीजें आपके लिए क्या हो जाएगी, आसान होते जाएगी। जैसे कि तुम लोग को मैं अभी जस्ट बोला कि फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन आप कर रहे हो, पहला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, उसके बाद थोड़ा और मे भी थोड़ा इजी होता जाएगा, इजी होता जाएगा, इजी होता जाएगा। आफ्टर 15 to 20 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो फाइनल अकाउंट का, तो आप क्या हो जाओगे, उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो। तो सेम लाइक कि भाई सीएस, पहले तो इधर मैं बात करूं तो नो डाउट यहाँ पे पूरा जो सिलेबस है वो पूरा थियरी पर्सपेक्टिव से। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मेरा थियरी इतना स्ट्रांग नहीं है, मेरे को थियरी में इतना, मतलब मैं इतना लाइन घुमा नहीं सकता, तो मैं क्या चूज करूं, मुझे प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट है, मुझे अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, तो भाई आप क्या चूज कर सकते हो, सीए चूज कर सकते हो, या तो सीएफए हो गया, वो सब चीजें, वो कोर्स आपके लिए है, बेटर है, जो आप मैथ्स और अकाउंट प्योरली इन्वॉल्व होगा। बट अगर मैं बात करूं जिसको थियरी में मजा आ रहा है, थियरी में पढ़ने में अच्छा लगता है, जिसको बुक रीडिंग का मतलब हैबिट है, उसके लिए सीएस कोर्स इज वेरी इजी और इतना भी डिफिकल्टी नहीं है जितना बच्चे लोग ले लेते हैं। मेरे हिसाब से भाई, मैं खुद मेरा एग्जांपल दूं, आपको खुद को मालूम है, मैं मेरे 12th के जितने भी सेशंस लेता हूँ, लाइव सेशन में मैं बिंदास बोलता हूँ कि भाई मैं जब भी 12th में था, वर्नाक्युलर मीडियम से था, मेरे को भी सीएस बहुत डिफिकल्ट लगा था। जहाँ पे मैं फाउंडेशन था, उस टाइम पे मैं फाउंडेशन क्रैक करने के लिए मैं डिक्शनरी साथ में रखता था। मेरे को वेरी फ्रेंकली बोलूँ, जब मैं 11th में भी आया था ना, तभी सब्सक्रिप्शन का मतलब भी मुझे नहीं मालूम था।
तो होता है कि भाई वर्नाक्युलर मीडियम वाले को थियरी सब्जेक्ट जैसे कंसेप्ट को क्लियर करना डिफिकल्टी होती है, बट हाँ नामुमकिन नहीं है, इजी है। बट हाँ आप कैसे ट्रीट करते हो वो सब्जेक्ट को, वो सब्जेक्ट वैसा आपको क्या करेगा, ट्रीट करेगा। तो सीएस इजी है, प्रैक्टिस है यहाँ पे, ऑफकोर्स यहाँ पे थियरी है, थोड़ा एफर्ट्स, ऑफकोर्स प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, इंडिया लेवल पे एग्जाम दे रहे हो, तो ऑफकोर्स पेपर इजी नहीं आने वाला है। बीकॉम का जैसा नहीं आएगा कि भाई आप लिख के आगे पास हो जाओगे, नहीं। यहाँ पे ऑफकोर्स प्रोफेशनल लेवल पे एग्जाम है, इंडिया लेवल पे एग्जाम है, तो थोड़ा पेपर टफ दिखेगा आपको। वो आपके लिए थोड़ी है, सभी जितने भी बच्चे लोग एग्जाम दे रहे हैं सबके के लिए पेपर टफ होता है। किसको भी प्रेडिक्ट थोड़ी होता है कि ये पेपर एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वहां पे आपको सरप्राइज ही सरप्राइज दिखेगा कौन से ये वाले एग्जाम में। बट हाँ आप आराम से कर सकते हो जिन बच्चों थियरी, नो डाउट नोट। और यहाँ पे एक बच्चे का जनरली कमेंट भी आता है कि सर मैंने तो 11th और 12th में मैथ्स लिया था। तो 11th और 12th में जनरली मैथ्स लेते तो बच्चे लोग को सडनली सीएस एग्जीक्यूटिव एंटरप्राइज में जिसका एसपी सब्जेक्ट लेता है ना, उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है समझना। बट हम लोग तो मैथ्स लिया है, तो थोड़ा हम लोग चूज करें कि ना करें, करो बिंदास करो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड थे जिन्होंने 11th और 12th में मैथ्स चूज किया था, इवन दो उन्होंने अच्छा स्कोर किया, एसपी नहीं लिया था तो भी मेरे से ज्यादा स्कोर किया था सीएस एग्जीक्यूटिव, मतलब वो टाइम तो फाउंडेशन था, अभी नाम चेंज होकर क्या हो गया सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। भाई वो टाइम पे भी भाई वो मैथ्स लेके भी मेरे से ज्यादा स्कोर किया था। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपको नहीं समझ में आएगा, बहुत इजी होगा, थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा, जो एसपी वाले स्टूडेंट है उसको क्लियर हो जाएगा कि क्योंकि जहां पे मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट ने कभी सुना भी नहीं रहेगा वो चीजें, क्योंकि वो भाई ने तो मैथ्स लिया है, एसपी तो लिया नहीं है। एसपी ने जो बच्चों ने लिया है उनके लिए थोड़ा और इजी हो जाता है समझने के लिए, क्योंकि उनको 10 to 15% पोर्शन ऑलमोस्ट 11th और 12th में जो पढ़ा रहेगा आपको सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में दिख जाता है। इसलिए उसको थोड़ा बहुत क्या होता है, बेनिफिट होता है जो बच्चे लोग एसपी चूज कर रहे हैं उनको। बट उसका मतलब ये नहीं कि मैथ्स वाले नहीं कर सकते हैं। और सेकंड उसका उल्टा बोलूं, अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल 11th और 12th में आपने एसपी लिया था और आप बोल रहे हो कि सर मुझे सीएस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सीए में इंटरेस्ट है, तो मैं चूज कर सकता हूं सीए कोर्स को, तो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि भाई आपने मैथ्स, नो डाउट डिफिकल्टी होगी, मैं बोल रहा हूं डिफिकल्टीज होगी, आपको 100% होगी। जहां पे सीए फाउंडेशन में थोड़ा जो मैथ्स होता है थोड़ा ट्रिकी आता है, पर हाँ डिफिकल्टी, बट मैं 1 सेकेंड बोल रहा हूँ, आप इम्पॉसिबल नहीं समझो, इम्पॉसिबल जैसी कुछ वर्ड ही नहीं है। मतलब ठीक है डिक्शनरी पे, बट अपने ये बड़े बड़े एग्जाम दे रहे हो तभी नहीं सोचना है उसके बारे में। और देखो अभी भी मैं तुम लोग को बोलूँ, क्योंकि आपको 3 साल लगा देना है, 3 साल आफ्टर 12th 3 साल ऐसा लगा दो कि भाई आपके आने वाले 30-40 ईयर अगर आपको सिक्योर करना है तो प्लीज आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन में हमेशा बोलते रहता हूँ कि भाई आइदर आप 3 साल एंजॉय करो, लास्ट 30-40 ईयर जो भी भगवान ने दिए वो स्ट्रगल करो, या तो ये 3-4 साल स्ट्रगल कर लो तो आने वाले 30-40 ईयर क्या कर सकते हो, थोड़ा स्टेबल लाइफ जी सकते हो। तो आप पे है कि क्या करना है। अल्टीमेटली आपको जो भी एडवाइस चाहिए मेरे से तो बिंदास कमेंट सेक्शन में हम लिख सकते हो, हिरेन सर मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ, मेरी से जितनी हो सके मैं क्या करूँगा, आपकी हेल्प करूँगा। मैं ऐसा नहीं कि कभी भी इग्नोर करता हूँ, मेरे को रिलेवेंट लगता है कि भाई ये कमेंट का बहुत रिलेवेंट है, इस पे वीडियोस बनने चाहिए, इसलिए मैंने वीडियोस भी बनाए। मेरे को बच्चे लोगों ने पूछा कि सर इस पे वीडियो बनाओ, मैंने बना दिया। मतलब आप कमेंट लिखो, और हाँ आप किधर भी अटक रहे हो सीएस को लेके स्पेशली, तो मेरे से एडवाइस जरूर ले सकते हो, क्योंकि मैं खुद सीएस हूँ। तो किसके लिए भी इजी नहीं होता है। जिस दिन अगर देखो ऐसा लगने लगा ना कि भाई सीएस इज भले थियरी सब्जेक्ट है, इज लाइक अ बीकॉम, तो भाई वैल्यू नहीं होगी, डिग्री की वैल्यू नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उन लोग पेपर टफ करेंगे क्योंकि उनको मार्केट में वैल्यू, डिग्री की वैल्यू रखनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो, जब भी आप चूज कर रहे हो कोर्स को। 1 सेकेंड में बोल रहा हूँ, आप 10 जन से राय लीजिए। अगर आपने मन बना लिया कि मुझे सीएस करना है या तो सीए करना है, जो भी आप चूज कर रहे हो, सीए करना है या सीएस करना है, बट उसके बाद कितना भी अटेम्प्ट लगे, सोचना नहीं है कि भाई मुझे सीएस एग्जीक्यूटिव में एंट्रेंस टेस्ट में ही अटेम्प्ट लग गया तो मैं आगे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। जरा भी इसके बारे में सोचना नहीं है, कर सकते हो। बट हाँ मेरा एग्जाम्पल ले लूँ कि मेरे को जो कॉन्फिडेंस आता था, मतलब बाकी सब तो देते ही थे नो डाउट कॉन्फिडेंस, पर जब तक अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि भाई मैं कर सकता हूँ, एक बार भी अपने माइंड में आ गया कि मैं नहीं कर सकता, वो सोचते रहोगे तो फिर नहीं होगा आपसे। तो खाली थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, कुछ भी हो जाए। बहुत सारे आजू बाजू वाले आएंगे नेगेटिव एटीट्यूड, मेरे को तो बोल भी रहे थे बहुत सारे जन कि भाई ये नहीं निकलेगा, बहुत डिफिकल्टी है, थोड़ा वर्नाक्युलर मीडियम से आया। भाई
वर्नाक्युलर मीडियम वाले ही सबसे पहले निकलते हैं, ये प्रैक्टिकल है, समझ में आया? ठीक है, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई स्ट्रगल, उन लोगों को मालूम है कि स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, उन लोगों ने तो डे 1 से ही सोच के रखा है स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं उनको तो नहीं मालूम है, हाँ उन लोग तो लीनियंट समझते हैं और बाद में लीनियंट में घुस जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे आपको अपना देखना है, बाजू बाजू वाला क्या बोल रहा है भाड़ में जाए। ठीक है, कितना भी अटेम्प्ट लगे जरा भी सोचना नहीं है। मुझे भी अटेम्प्ट लगे थे, जरूरी नहीं कि अटेम्प्ट लगे तो उसका मतलब आप वैल्यू नहीं करते मार्केट के अंदर। भाई अगर आपने डिग्री ले ली ना बॉस, मैं वेरी फ्रेंकली बोल रहा हूँ, आपने अगर डिग्री ले ली ना, आपके पास आगे CS या तो CA लग गया ना, कोई पूछने वाला नहीं है भाई कितने अटेम्प्ट में लगा तेरे को, कोई भी नहीं पूछेगा। इवन तो इंटरव्यू में भी नहीं पूछेगा आपको कि भाई कितना अटेम्प्ट लगा, और पूछेगा तो फॉर्मेलिटीज के लिए पूछेगा, बाकी उसको कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आपके पास क्या है बॉस, आपके पास डिग्री है और डिग्री की ही वैल्यू है, बीकॉम की कोई वैल्यू नहीं है। तो प्लीज वेस्ट ऑफ टाइम मत करना उसके लिए। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आपको अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि भाई CS प्लस LLB करें कि CS प्लस बीकॉम करें। देखो अगर वो डिपेंड करता है कि आपकी कॉलेज कैसी है। 1 सेकेंड, अगर कॉलेज सपोज कि आपने बीकॉम के लिए कोई ऐसा चूज कर रहे हो जहाँ पे मतलब आपको लग रहा है कि भाई मैं नहीं जाऊँगा तो भी चलेगा, कॉलेज में कोई अटेंडेंस का इश्यू नहीं है, तो बीकॉम कर लो। क्योंकि LLB के अंदर मैं तुम लोग को ये बोलना चाहता हूँ कि LLB के अंदर आफ्टर 12th की मैं बात करूँ, आफ्टर 12th के बाद अगर आप LLB चूज करते हो तो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको क्योंकि दोनों एग्जाम है ना, जनरली अगर एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी आ गए ना तो दोनों एग्जाम क्या करेंगे, क्लैश करेंगे। तो अगर आप में कैपेबिलिटी है कि भाई मैं कर सकता हूँ, मेरे में कैपेबिलिटी है, मेरे में टैलेंट है, मैं कर सकता हूँ, तो फिर कोई नहीं रोकता बॉस, आप कर सकते हो। आपको अपने आप पे भरोसा है, मतलब आपको कोई दुनिया नहीं हरा सकती। बट अगर सपोज कि आपको लग रहा है कि भाई मेरे से दोनों चीजें नहीं हो हैंडल हो पाएगी, या तो पहले मैं CS पे कॉन्सेंट्रेट करूं, एटलीस्ट फाइनल तक पहुंच जाऊं, उसके बाद LLB चूज करूं, उसके बाद भी कर सकते हो, क्या फर्क पड़ेगा? समझ में आ रहा है भिड़ू में क्या बोल रहा हूं? तो आप चॉइस करना है कि भाई मेरे को दोनों चीजें, क्योंकि ये दोनों चीजें थोड़ी हेवी हो जाएगी, CS प्लस LLB, पर नो डाउट आपको साइमल्टेनियसली बेनिफिट होगा। और फटाफट अगर निकल गए भगवान करेगा और मेहनत किया आपने, तो फिर दोनों डिग्री एक साथ में आ जाएगी आपकी। बट यहाँ पे बीकॉम के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखो CS के साथ बीकॉम तो क्या फ्री डिग्री है मेरे हिसाब से। क्योंकि CS में जो पढ़ोगे ना आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे और हाँ एग्जीक्यूटिव लेवल तक भी पढ़े ना, तो पूरा बीकॉम का 12, 13, 14, 15 पूरा कवर अप हो जाएगा आपका पूरा सिलेबस। हार्डली थोड़ा बहुत चेंज होगा या तो थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और नहीं भी पढ़ोगे तो अपने को खाली यहाँ पे कौन सा रैंक लाना है बीकॉम में, अपने को कोई फर्स्ट रैंक नहीं लाना है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो खाली ये नाम की डिग्री ले लो, फ्री में मिल रही है, तो उसका एमको भी ले लो। अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल बाई चांस, मैं तो चाहता हूँ कि सभी बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो, और बाई चांस बाई लक ऐसे बैड लक हो गए थोड़े कि अटेम्प्ट लगने लगी या तो 2-3 अटेम्प्ट लगे, जरा भी मत सोचो इसके बारे में। बहुत जितना सोचोगे ना उतना रुलाएगी ICSI, जितना सोचोगे ना ख्याल आते जाएगी भाई नहीं हो रहा हिरेन क्या करूं। ये तो मेरे टाइम पे भी हो रहा था, आपके टाइम पे भी होगा और होगा, उसके लिए भी रेडी रहो। अब भी तुम लोग को बता दे रहा हूँ, कुछ एक अटेम्प्ट लगेगा ना आप पूरे ऐसे गिर जाओगे कि शिट 6 महीना मेरे को वेट करना पड़ेगा और मेरे को वापस से 0 से चालू करना पड़ेगा। वो माइंडसेट अभी से रेडी रखो कि भाई मैंने तो पहले डे 1 से माइंडसेट रेडी रखा था कि भाई मुझे कितनी भी अटेम्प्ट लग जाए। मेरा तो डे 1 से यही स्लोगन था कि कितनी भी अटेम्प्ट क्यों ना लग जाए, 8, 10, 15, 20 मुझे CS करना है, मतलब करना है। ये मेरा एक गुरु मंत्र था, मतलब एक ईगो था, ईगो पे बात थी मेरी है कि मैं जब भी एग्जीक्यूटिव फाउंडेशन लेवल पे भी था तभी से मेरे माइंड में ये सेट करके रखा था कि कुछ भी हो जाए, आपको 10 अटेम्प्ट भी क्यों ना लग जाए, आपको छोड़ना नहीं है तो नहीं छोड़ना। तो फिर ये तो ही है वो सब चीजें एग्जाम पास हो सकते हो, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट। आराम से सोचे कोर्स चूज करने से पहले कि भाई मैं करूं कि ना करूं, और CS प्लस LLB करूं कि भाई बीकॉम करूं, वो भी आपका ही कॉल है। अल्टीमेटली मैं सजेशन दे सकता हूं। एक बच्चे ने मुझे पूछा कि सर CS के साथ बेटर क्या है करने के लिए, बेटर तो ऑफकोर्स LLB ही है, क्योंकि भाई उसकी मार्केट में वैल्यू तो है। CS कहाँ पर क्या अटक गए, फॉर एग्जाम्पल LLB के आर्टिकलशिप कर लो, उसका तो कोई फिक्स क्राइटेरिया तो नहीं है जितना मुझे मालूम है। थोड़ा ट्रेनिंग ले लो 6 महीने की, CS के बेस पे जॉब मिल जाएगी आपको, सॉरी LLB के बेस पे जॉब मिल जाएगी आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? बीकॉम के बेस पे इतनी कुछ रॉकेट जैसा अपने को जॉब नहीं मिलेगा, तो बेटर है तो यही है बेटर। बट हाँ मैं तुम लोग जैसे बोला कि CS का और LLB का एग्जाम का क्लैश होता है, तो बेटर है कि भाई आप एटलीस्ट एग्जीक्यूटिव निकाल लो बाद में। आपको तो अभी आर्टिकलशिप मैंडेटरी हो गई है, पहले ऐसा नहीं था। पहले तो क्या प्रोफेशनल के बाद आप क्या कर सकते हो, 12th मंथ के आर्टिकल कर सकते थे, बट अभी मैंडेटरी हो गई 21 मंथ। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम लोग क्या करो, एटलीस्ट CS एग्जीक्यूटिव निकालो, उसके बाद LLB के बारे में सोचो।
और सीएस के साथ बीकॉम खत्म कर दो 3 साल में, तब तक तो लग ही जाएगा भाई मेरे हिसाब से। बाकी तो फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक हो गए तो भाई यू आर जीनियस। एग्जीक्यूटिव भी बहुत, इट्स नॉट ईजी है जितना आप समझते हो कि एग्जीक्यूटिव हलवा है, भाई कुछ हलवा नहीं है। इवन दो एंट्रेंस टेस्ट भी हलवा नहीं है भाई। ये मैं तुम लोग को मुंह पे बोल रहा हूँ, आपको वार्निंग समझना है तो वार्निंग समझिए, डरा रहे सर तो डराना समझ लीजिए, जो भी चीज़ें समझना है समझ लीजिए। बट आप जितना लीनियंट लोगे एक कोर्स को उतना हार्ड होते जाएगा आपके लिए। और बाद में आप सोचोगे कि मैं 10 दिन में सब चीज़ें पढ़ लूँगा, नहीं होता है बॉस। बुक ही एग्जीक्यूटिव की एक एक बुक 500 600 पेज की आती है, क्या कर लोगे आप? उसमें 8 सब्जेक्ट्स हैं, समझ में आ रहे हैं वीडियो में क्या बोल रहा हूँ? तो प्लीज़ बच्चे लोग ज़रा भी लीनियंट मत लीजिए, बहुत ईजी है कोर्स। कहाँ पे अटक रहे तो मैं तो हुई, नो डाउट मेरे अलावा तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल है यूट्यूब पे बेचारे बहुत हेल्प करते हैं, और बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए आप लोग को कि उन लोग एग्जाम टाइम पे मैराथन है सब रिविजन सेशंस लेके आते हैं, वो भी फ्री। बहुत अच्छी बात है ये सब चीज़ के लिए, ठीक है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब्स को देखा है कि जहाँ पे टैक्स का हो गया, कंपनीज लॉ हो गया, जहाँ पे एग्जाम टाइम पे उन लोग मैराथन लेके आते हैं, और जो भी अमेंडमेंट्स एंड सब चीज़ें आती हैं उन लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और सभी चीज़ें क्या कीजिए आप ज़रूर देखिए। बाकी जगह आप सोशल मीडिया पे टाइम पास करने से अच्छा है कि भाई वो उनके 2 घंटा 3 घंटा जो भी मैराथन है वीडियोस देख लीजिए आप, ठीक है। सो आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया रहेगा भाई क्या कैसे कौन सा कोर्स कैसे साथ चूज करना है मुझे। अगर तो भी आपको कुछ डाउट है कि भाई मुझे सर मेरा डाउट्स ये है, तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जाते जाते वंस अगेन आपको एक अपील है कि प्लीज़ बच्चे लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके सीएस के फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए मेरे लिंक, बहुत हेल्पफुल होगा। जो भी मैं वीडियोस लाता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होता है, ऐसे टाइम पास वाले कोई भी वीडियोस ही नहीं होता, आपको मालूम है। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है। तो मिलते हैं, टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।